जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। नमस्कार। अमृत महोत्सव के अंतर्गत निष्ठा द्वारा आयोजित भारत की रंग निष्ठा के संग कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए पूर्वी भारत के एक प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य ओडिसी को लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसकी प्रस्तुति दे रही हैं ओडिसी के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नृत्यांगना डॉक्टर ज्योति श्रीवास्तव। डॉक्टर ज्योति श्रीवास्तव ने गुरु श्रीनाथ राव जी, गुरु रामली इब्राहिम जी व गुरु दुर्गाचरण रणवीर जैसे महान गुरुओं के सानिध्य में गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत ओडिसी नृत्य का प्रशिक्षण प्राप्त किया। आपने विगत 50 वर्ष की अनवरत नृत्य साधना करते हुए अपने इस लंबे सफर में अनेकों आयाम जोड़े हैं। अभी तक आप अनेकों राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी प्रस्तुतियां दे चुकी हैं एवं ओडिसी नृत्य के क्षेत्र में विश्व पटल पर अपना नाम अंकित किया है, जिसके लिए आपको अनेकों राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, जिसमें से प्रमुख हैं राजीव गांधी एकता सम्मान, सुरभि पुरस्कार, निष्ठा वुमन अचीवर पुरस्कार इत्यादि। चलिए आज हम उनसे जानते हैं ओडिसी नृत्य की विशेषताओं को। नमस्कार। आप सबके सामने प्रस्तुत है ओडिसी नृत्य की छोटी सी एक चर्चा। और इस चर्चा में मैं आपसे अपना एक अनुभव शेयर करूंगी। नृत्य मात्र शारीरिक व्यायाम नहीं है। हम शारीरिक तौर पे जो कुछ भी करते हैं वो सिर्फ एक मार्ग है वहां तक पहुंचने का, जिसकी हम सबको जरूरत है, जिसकी आपको भी जरूरत है, मुझे भी जरूरत है। और वो क्या है? बुद्धि, मन और संस्कार, इन तीनों का उजागर करना, इन तीनों में सुंदरता लाना, इन तीनों को शार्पन करना, इन तीनों पर प्रकाश डालना। आज के एजुकेशन सिस्टम में हम सिर्फ बुद्धि पर काम करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेना और अच्छे से अच्छी नौकरी तक पहुंच जाना। लेकिन इस पूरी दौर में हम क्या भूल जाते हैं? हम भूल जाते हैं अपने संस्कार, हम भूल जाते हैं अपने मन को। मन के बारे में हम सोचते ही नहीं, जबकि मन ही सब कुछ है। मन है तो हम हैं, मन नहीं तो हम नहीं। यही खासियत है शास्त्रीय कलाओं की, और उसमें भी ओडिसी। सभी शास्त्रीय कलाएं आपको मन, बुद्धि और संस्कार को बहुत स्ट्रांगली डेवलप करने में मदद करती है। क्योंकि आप अभी देखेंगे जैसे छोटे बच्चों को हम कुछ 1 2 3 4 गिनती के साथ कुछ पद संचालन, कुछ हस्त संचालन, छोटी छोटी चीजें सिखाते हैं। उससे उनका सबसे पहले बुद्धि पे कंट्रोल आता है, फिर मन पे, और फिर उनके संस्कार बनते चले जाते हैं। और वो संस्कार क्या है? वो संस्कार है पहला बात मन, दूसरा सच्ची प्रवृत्ति, तीसरा खुश रहना, और चौथा हमेशा नतमस्तक होना, हम्बल होना, पोलाइट होना। क्यों? क्योंकि हम नृत्य की शुरुआत ही अपनी ईगो को डाउन करके पृथ्वी को प्रणाम करके शुरू करते हैं। तो इस तरह से हम नेचर से जुड़ जाते हैं। जब हम नेचर से जुड़ जाते हैं, प्रकृति से जुड़ जाते हैं, तो हमारे संस्कार अपने आप प्रकृति को जाते हैं। और संस्कार जब प्रकृति हो गए तो जीवन ही प्रकृति हो गया।
अब आपके सामने शीनू है और इसके साथ हम चौका पर काम करेंगे। उड़ीसी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पोर्शन है ये चौका, जिसमें थाइज़ में पूरा वेट आता है। और ये थाइज़ 2 साइड में करके जो हम खड़े होते हैं, ये बहुत अनयूजुअल है, इसीलिए इसका लंबा अभ्यास बहुत ज़रूरी है। इससे बॉडी का सेंट्रल वेट कंट्रोल करना आता है, थाई मसल्स को हम स्ट्रॉन्ग करते हैं इसके माध्यम से, प्लस बॉडी में एक बैलेंस आ जाता है। उस बैलेंस के साथ हम पूरे डांस को घंटों कर सकते हैं। अभी आप जैसा देख रहे हैं 1 2 1 2, ये जो मूवमेंट हो रहा है, इस मूवमेंट में वेट सेंटर से एक बार लेफ़्ट में आता है और एक बार राइट में जाता है। जब एक पैर उठ रहा है, दूसरे पैर पे वेट आ रहा है, फिर दूसरा पैर उठ रहा है, पहले पैर पे वेट आ रहा है। तो ये जो वेट का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, यही हमें हमारे हेल्थ का राज है। अभी आपने जैसे चौका के बारे में देखा, अब दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है चाली। ये आप देख रहे हैं, ये शिक्षा जो चल रही है, ये एक ख़ास तरह का चलने का तरीका है उड़ीसी नृत्य में। और इस चाली में आप देखिए, अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी दो तरह से काम कर रही है। अगर पैर लेफ़्ट जा रहा है तो बॉडी राइट जा रही है। ये चाली जो है, इसमें एक एस बन रहा है और ये एस मेंटेन करना ही उड़ीसी की खासियत है और उसकी ब्यूटी है। और इस तरह से चलने से आपके बॉडी में जो सर्कुलेटिंग मूवमेंट हो रहा है, ये मूवमेंट आपके सर्कुलेशन को, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है और यही हेल्थ, बेस्ट हेल्थ की एक बहुत सुंदर निशानी है। तो उड़ीसी ना केवल एक नृत्य है, बल्कि आपके स्वस्थ रहने का राज भी है। उड़ीसी नृत्य में चौका में खड़ा होना और एक एस बनाते हुए चलना, ये एक बहुत ही खास अंग है इसका। और जब एक बच्चे के अंदर ये अंग अच्छी तरह से डेवलप हो जाता है, उसके बाद जिस पर हम काम करते हैं वो अब आप देखने जा रहे हैं। इस खास पोजीशन में आप देखेंगे कि बच्चे अलग अलग तरह से अंग भंगिमाएँ कर रहे हैं, जिसे हम स्थाई बोलते हैं। यह स्थाई अंग जो है नृत्य का, ये बहुत ही सुंदर है, जो कि बॉडी में एक बैलेंस को डेवलप करता है। और बैलेंस के साथ साथ उड़ीसी नृत्य में जितने इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज़ करते हैं, जितने वाद्यों का इस्तेमाल होता है, उन सभी वाद्यों का डांसिंग मूवमेंट के साथ प्रेजेंटेशन इस नृत्य में अभी आप देखेंगे, जो कि छोटे बच्चे और कुछ बड़ी लड़कियां मिलकर कर रही हैं। प्रस्तुत है स्थाई। भारत के सभी प्रांतों में गणेश एक ऐसे देवता हैं जिनका नाम स्मरण किए बगैर हम किसी कार्य का प्रारंभ ही नहीं करते हैं। और ये जो प्रस्तुति अब आप देख रहे हैं, ये गणेश की ही स्तुति है। और उड़ीसी नृत्य में खासकर गणेश स्तुति से कार्यक्रम का प्रारंभ करना बहुत ही मांगलिक माना जाता है, क्योंकि हमारा जो शास्त्र है अभिनय चंद्रिका, जिस शास्त्र के आधार पर हम नृत्य को आगे बढ़ाते हैं, उस शास्त्र को लिखने की शुरुआत भी इसी वंदना से किया गया था, नमामि विघ्न राजता। तो देखिए, विघ्न विनाशा गणेश की स्तुति।
नमस्कार, मेरा नाम शैली चैटर्जी है। मैं पिछले कई सालों से वैशाली कला केंद्र से जुड़ी हुई हूँ और गुरु ज्योति श्रीवास्तव से ओडिसी नृत्य शैली में शिक्षा प्राप्त कर रही हूँ। मेरा ये मानना है किसी भी नृत्य शैली से जुड़े रहना एक अपने आपके अंदर एक अनुशासन की भावना को उजागर करता है और आपको आध्यात्म की तरह ले चलता है। मैंने दूसरी नृत्य शैलियों में भी नृत्य शिक्षा प्राप्त की है और मैं एक नृत्य की शिक्षिका भी हूँ और मेरी बेटी को भी मैंने नृत्य की ओर उसका रुझान डाला है और वो भी नृत्य की शिक्षा प्राप्त कर रही है और आगे की जनरेशन को भी किसी भी नृत्य कला से जुड़े रहने की बहुत ज़रूरत है ताकि उन सब में एक अनुशासन की भावना जो बहुत ज़रूरी है वो जागृत। सजन केली आदबमुने किएलो सजन केली कदबमुने किएलो सजनी केली कदबमुने मेरा नाम ईशा दास है और मैं पिछले 25 साल से वैशाली में ओडिसी की शिक्षा ले रही हूँ। उसके साथ ही मैं कंप्यूटर इंजीनियर भी हूँ और मुझे ऐसा लगता है जो भी चीज़ हमने डांस के थ्रू सीखी है, जो डिसिप्लिन, सिंसियरिटी और सेल्फ बिलीव है, वो मेरी लाइफ के हर स्टेज में उसने मेरी हेल्प की है। चाहे वो कोई भी इवेंट हो लाइफ का या कोई भी जगह हो, उसने उन चीज़ों ने हमारी बहुत हेल्प की है सक्सेस में। जानई से की भेड़ी की थराए हुदा थानी की जानई से की भेड़ी की थराए हुदा थानी जानई से की भेड़ी की थराए हुदा थानी लाखी राहे किया की लाखी राहे किया की ताबांक चुड़े सुनीता मुरली गीत भय हेउ नाही चित सुनीता मुरली गीत भय हेउ नाही चित मोहन माधके मित
वेदानु धरते जगन्निबहते भूवलमुद्भिभ्रते दैत्यं तायते बलिं छलयते क्षत्रक्षयम् अब ले चलती हूँ आपको उड़ीसी के उस पक्ष की तरफ जो उड़ीसी में अछूता है, जिसके बिना उड़ीसी पूर्ण रूप नहीं लेता। आप सभी जानते हैं कि उड़ीसी जो है वो लास्य के लिए बहुत प्रसिद्ध है। सब यही कहते हैं उड़ीसी तो लास्यमय है। बिल्कुल नहीं, उड़ीसी सिर्फ लास्यमय नहीं, तांडवमय भी है। तांडव लास्य का एक अभिन्न अंग है। जैसे प्रकृति में स्त्री और पुरुष, वैसे ही नृत्य में लास्य और अब आपको राहु दिखाएंगे कि उड़ीसी नृत्य जो इतना लास्यमय है उसमें कैसे तांडव आता है। और ये खासियत है हमारे घराने गुरुदेव प्रसाद दास का रहना। गुरुदेव प्रसाद दास हमेशा इस बात पे यकीन करते थे जैसे समाज में स्त्री और पुरुष का समान स्थान है, वैसे ही नृत्य में लास्य और तांडव का समान स्थान। अब तांडव है क्या? अरे वही जो हमारे आसपास रहने वाले सभी लड़के जिस तरह से चलते हैं, जिस तरह से बात करते हैं, जिसको आप बोलते हैं ही मैनशिप, वही तो है तांडव। जब हम नृत्य में मस्कुलिन बॉडी मूवमेंट्स को लेते हैं, यानी कि पुरुष प्रधान जो हमारी अदाएं हैं उनको हम नृत्य भंगियों के माध्यम से दिखाते हैं, वो होता है तांडव। और आप अभी देखेंगे उड़ीसी में तांडव वर्ष। नमस्कार, मेरा नाम राहुल वार्ष्णेय है और मैं पिछले 25 वर्षों से उड़ीसी नृत्य की शिक्षा अपने गुरु के सानिध्य में प्राप्त कर रहा हूँ। मेरे गुरु श्रीमती ज्योति श्रीवास्तव। उड़ीसी नृत्य आज मेरे जीवन का हिस्सा ही नहीं बल्कि मेरी आजीविका भी है। मैं अपना करियर इसी में परस्यू कर रहा हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि हमारा जीवन एक सफर के समान होता है और हर व्यक्ति अपने सफर में कुछ सत्य की खोज करता है। शायद मेरा सत्य मेरे नृत्य के ही माध्यम से मैं प्राप्त कर रहा हूँ। उपनिषदों में भी कहा गया है, एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, सत्य एक है, उसको पाने के मार्ग अलग है। शायद मेरा मार्ग नृत्य के माध्यम से है। आप भी अपना मार्ग ढूंढिए और कला के साथ जुड़िए। धन्यवाद। गंगा तरंगा कमनीय जटा विभूषित वाम भागौ नारायण प्रिय मनंग तो ये था सफ़र हमारा, जहाँ हमने 1 2 3 4 स्टेपिंग से शुरू किया, चलना सीखा।
खड़े होने का ढंग सीखा। और हर ट्रेनिंग के माध्यम से असल में हमने अपने बुद्धि, मन और संस्कार को डेवलप किया। उसके साथ साथ स्वास्थ्य भी पाया, क्योंकि ये सारी एक्सरसाइजेस, सारे प्रक्रियाएं स्वास्थ्य से ही जुड़ी हुई हैं। लेकिन अभी भी इसका एक पक्ष बाकी है, और वो है अल्टीमेट। ये सारी साधना के दौर से गुजरने के बाद हम पहुंचते हैं मंच पे, और अब आप उन्हीं प्रस्तुतियों को देखेंगे जो हम इन्हीं प्रयासों को करने के बाद मंच में करते हैं। और मंच ही वो जगह है जहाँ जाके एक नर्तक या नृत्यांगना को ईश्वर के साक्षात्कार होते हैं। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, आप आजमा सकते हैं। कुछ वर्षों का अभ्यास और कुछ वर्षों का मंच में प्रदर्शन आपको उस स्थिति पे ला देता है जहाँ अब आप अपनी प्रस्तुति के दौरान ईश्वर का साक्षात्कार करते हैं। मुझे उम्मीद है कि अभी की प्रस्तुतियाँ आपको भी वो अनुभव ज़रूर कराएंगी। तो प्रस्तुत है कुछ मंच के प्रदर्शन। पंचदेव
वेदानुद्धरते जगन्ने बहते भूगल मुद्भिभ्रते तारयते बलिं छलयते क्षेत्रिक्षयं कुर्वन्ते पौलस्त्यं जयते हलं कलयते कारुण्यो मातन्यते म्लेच्छा उच्छयते दशाकृति कृते कृष्ण